ईएमए था वो लॉन्गर ईएमए से क्रॉस किया, यानी कि शॉर्टर ईएमए नीचे आया, तो कैसा हो गया, ये डेड क्रॉस हो गया, यानी कि प्राइस देखो नीचे आया। फिर जैसे ही बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टर ईएमए जो होता था वो लॉन्गर ईएमए से अप साइड चला गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, गोल्डन क्रॉस हुआ, तो यहाँ से प्राइस देखो अप साइड चला गया। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर का जो सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें ट्रेंड इंडिकेटर में मूविंग एवरेजेस के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हमारी सीरीज़ चल रही है 90 डेज़ में, उसमें बहुत चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। 1 से 9 पार्ट में उन्होंने पूरी साइकोलॉजी को कवर किया था, ग्रीड, फियर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, ये सब कवर किया था। देन उसके बाद 10-11 में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, ठीक है। कैंडलस्टिक को अच्छे से समझाया था, उसके पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस किया था। देन 12-13 में हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया था, जिसमें आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल्स हो गए, ट्रेंड लाइन हो गया, वो सब कवर किया था। उसके बाद फिर हमने थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ट पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, वो सारे पैटर्न्स की स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करेंगे, वो सब डिस्कस किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने वैल्यूम एनालिसिस को कवर किया था 18 पार्ट में। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था इंडिकेटर, जहाँ पे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इंडिकेटर 4 तरीके के होते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मोमेंटम इंडिकेटर और रेंज बेस या वैल्यूम बेस इंडिकेटर होता है। तो ये इंडिकेटर का पास ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। फिर मैंने ट्रेंड इंडिकेटर में जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसका पहला कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेजेस, ठीक है, यानी कि एक ट्रेंड इंडिकेटर का पार्ट होता है। तो आज के सेक्शन में हम लोग मूविंग एवरेजेस को अच्छे से कवर करेंगे। और भी सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे एडीएक्स हो गया, एमएसीडी हो गया, ठीक है, और तो आरएसआई हो गया, तो वो सब इंडिकेटर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला आज का कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेजेस होता है क्या है, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है, चार्ट पे कैसे फाइंड करते हैं। तो ये एवरेज प्राइस होता है टाइम का, यानी कि अगर आप 20 डेज मूविंग एवरेज लगाते हो तो जो ये लाइन बताती है बेसिकली ये बताता है कि 20 डेज में जो एवरेज वैल्यू निकालोगे वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो एवरेजेस का मतलब ही सिंपल होता है कि मिड वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो किसी रेंज के डिफाइन किया जाता है। लाइक अगर मैंने बोल दिया कि 30 डेज मूविंग एवरेज लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन से लेकर 30 दिन तक की जो भी एक इनके फ्लक्चुएशन में जो एक एवरेज वैल्यू आई है, उस एवरेज वैल्यू को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेजेस, ठीक है। प्राइस नोज स्मूथ करता है, यानी कि प्राइस का जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा क्लियर करता है। अगर एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस चल रहा होता है तो एक साफ इंडिकेटर होता है कि अप ट्रेंड में चल रहा है। एक मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा होता है प्राइस, तो हम कहते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में होता है। तो क्या, तो एक स्मूथली बेसिकली हम प्राइस को रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेजेस। ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी करता है, जैसे मैंने बताया कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलता है तो ये अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूविंग एवरेजेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मूविंग एवरेजेस का बेसिक मतलब ये होता है कि प्राइस का एक एवरेज वैल्यू जिससे हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ों को। क्यों मूविंग एवरेजेस मैटर करती है, मतलब मूविंग एवरेजेस क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन देता है, ठीक है। विदाउट मूविंग एवरेज तुम फाइंड नहीं कर सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तब आपको प्राइस एक्शन अच्छे से रीड करना आना चाहिए। बट विदाउट प्राइस एक्शन अगर तुम्हें पता करना है कि मार्केट जो है प्राइस अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो आप सीजली मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फेक मिल्टर आउट हो जाता है, यानी कि अगर मान लेते हैं एक मूविंग एवरेजेस के डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये एक रेंज में ये फंसता भी है और अगर इसका ब्रेकआउट आता भी है, बट अगर ये एवरेजेस के नीचे होता है, यानी कि प्राइस एवरेज के नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें आप फेक ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फेक ब्रेकआउट है। सिमिलरली अगर एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस चल के और कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया बट ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, प्राइस, तो ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इजीली फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा बनाता है, यानी कि कहीं आप ट्रेड लेना है तो अगर मूविंग एवरेज की जस्ट टच करता हुआ जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे आप इजीली सपोर्ट की तरह काम करके ट्रेड ले सकते हो। एंट्री एग्जिट बहुत ही अच्छी कर देता है, ठीक है। आप एवरेजेस का यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से एक एंट्री प्लान कर सकते हो और ऐसा भी बहुत अच्छे से लगा सकते हो। तो दैट्स वाई कि मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए आइडेंटिफाई कर लेते हो, एंट्री एग्जिट एसएल बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाता है। दैट्स वाई कि मूविंग एवरेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस कौन-कौन से होते हैं, तो एक एसएमए होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक ईएमए होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक वेटेड मूविंग एवरेज होता है,
तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो होता है वो SMA और EMA होता है, यानी कि स्मूथ मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इनको अभी हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस आर द टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, यानी कि जो SMA होता है, ऑल प्राइस का इक्वल वेट लेता है, यानी कि सारे प्राइस जो भी उसके बनते हैं, मान लो 20 डेज़ का SMA ले रहा है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये हर डे का इक्वल वेट कंसीडर कर रहा है, हर डे का इक्वल प्राइस मोमेंटम कंसीडर कर रहा है, तो उसको हम SMA बोलते हैं। ये थोड़ा रिस्पॉन्स जो होता है इसका स्लो होता है, इसीलिए SMA बहुत लोग नहीं यूज़ करते। क्या यूज़ करते हैं? EMA यूज़ करते हैं, जो कि हम और डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड करने के लिए SMA एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स स्लोली आता है, इस वजह से जब एक प्राइस जब इसके ऊपर जाता है SMA के ऊपर, तो एक सस्टेनेबल प्राइस माना जाता है, या प्राइस जब भी SMA के नीचे आता है तो ये एक सस्टेनेबल प्राइस माना जाता है। दैट्स वाई कि ये थोड़ा स्लोली रिस्पॉन्स करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेस्ट काम आता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल 20 SMA बोल सकते हो, ठीक है। अब होते हैं एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये क्या होते हैं? ये रीसेंट प्राइस से ज़्यादा वेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका 20 डेज़ EMA लगाते हो तो उसका सिंपल मतलब ये है कि जो रीसेंट 20 डेज़ प्राइस है उनमें ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन में एवरेज निकालता है, इसलिए जो रिसेंट प्राइसेस के लिए बेस्ट EMA होता है आपका एक्सपोनेंशियल। फास्ट रिस्पॉन्स करता है, यानी कि यहाँ पे जल्दी-जल्दी जो है EMA चेंज होता रहता है। SMA में क्या होता था, जल्दी-जल्दी चीज़ें नहीं चेंज हो रही थी, बहुत ही स्मूथली चेंज हो रही थी। मतलब अगर 200 SMA लगा लिया तो बहुत चांस है बहुत देर में ये इस प्राइस के नीचे जाए, ये मूव करे, इसीलिए ये लैगिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं, जो भी आपके एवरेजेस होते हैं वो सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। वहीं जो एक्सपोनेंशियल होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं, इसलिए ये थोड़े बेस्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आपको इंट्राडे करना है, डे ट्रेडिंग करना है, तो उसमें सबसे बेस्ट आपके EMA होते हैं, क्योंकि ये जल्दी फास्ट मूव करते हैं तो जल्दी आपके फ्लक्चुएट करते हैं, लाइक 9 EMA और 21 EMA हो गया। तो सिंपल का मतलब है कि ऐसे में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए बेटर होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्लोली मूव करता है तो जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता है। वहीं बात कर लेते हैं जो EMA होते हैं वो थोड़े फास्ट मूव करते हैं, तो ईजिली आप डे ट्रेडिंग में यूज़ EMA को कर सकते हो। पॉपुलर कुछ मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे 9-10 EMA हो गया, शॉर्ट बहुत ही होता है, 20 EMA स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, 50 EMA जो होता है मीडियम टर्म के लिए, और 200 EMA यूज़ करते हो तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए यूज़ करते हो। तो अगर आपको बहुत ही डे ट्रेडिंग करनी है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट में, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली 9-10 EMA का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा स्विंग करना चाहते हो 1 आवर की बेसिस पे तो 20 EMA यूज़ कर सकते हो, और वन डे ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहते हो तो 50 EMA, और बेसिकली एक स्विंग बहुत बड़ा स्विंग करना चाहते हो, लाइक मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो वहाँ पे 200 EMA बेस्ट होता है मूविंग एवरेजेस। सो दीज आर द मूविंग एवरेजेस जो कि इम्पोर्टेंट ट्रेडर कंसीडर करते हैं। आप ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मूविंग एवरेज जो होता है वो एक ट्रेंड इंडिकेटर होता है, यानी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है सबसे इम्पोर्टेंट, और ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो पूरी तरीके से इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा लैग मतलब रिस्पॉन्स बाद में देता है प्राइस मूवमेंट के बाद। बट अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो सिंपल ही है कि अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस चल रहा है तो उसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, और सिमिलरली अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है प्राइस, तो यहाँ सिंपल मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक बाय साइड का ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करोगे रेदर देन सेल साइड का, ठीक है। तो अगर इसको कंसीडर करके इस पर स्ट्रिक हो जाते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टिकी लोग तो लो नहीं पाते, यानी कि पता है उनको प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, उसके बावजूद वो सेल साइड का ट्रेड ले लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रेंड इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो तो उनको जेन्युइन तरीके से फॉलो करो, और अगर फ्लैट होता है मतलब इसी के बीच में टला करता है तो प्राइस बेसिकली एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव करता है। तो दैट्स वाई कि मूविंग एवरेजेस को ट्रेंड इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि बहुत ही आइडेंटिफाई कर देता है ईजिली आपको ट्रेंड, ठीक है। अब क्रॉस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यानी क्रॉस ओवर की बात होती है जब भी आप दो EMA का यूज़ करते हो, ठीक है। वो दो EMA कोई भी हो सकते हैं, 20-50 हो सकता है, ठीक है, 50-100 हो सकता है, 100 और 200 हो सकता है। तो ये कितने भी मतलब बेसिकली क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि आप दो EMA को यूज़ करते हो, एक थोड़ा कम मूविंग एवरेज डेज का होता है, एक ज़्यादा मूविंग एवरेज डेज का होता है। तो जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ तो यानी कि बुलिश सिग्नल होता है, यानी कि जब भी आपका एक मूविंग एवरेज मान लो 50 EMA और 200 EMA को ले रहे हो, तो जब भी आप 200 EMA का ये आया, ठीक है, और 50 EMA का ये आया, तो अगर 50 EMA 200 EMA से ऊपर होगा तो यानी कि वो बुलिश सिग्नल है, और अगर 200 से EMA से 50 EMA जो होता है वो नीचे होता है तो यानी कि वो डेड क्रॉस यानी कि बेयरिश सिग्नल होता है। ट्रेंड चेंज करने को आइडेंटिफाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। जब भी एक लोअर EMA
हायर ईएमए के ऊपर होता है तो हम लोग कहते हैं बुलिश सिग्नल चल रहा है, ठीक है, सिंपल सा मतलब। और जब भी एक लोअर ईएमए, कोई भी लोअर ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल एवरेज हायर ईएमए से नीचे चल रहा होता है, ठीक है, हायर ईएमए से नीचे चल रहा होता है, यानी कि वहाँ पे एक बियरिश स्ट्रेंथ होता है। डेफिनेटली अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है बेसिकली। अगर आप ट्रेंड है तो हम किसी भी मूविंग एवरेजेस को एज ए सपोर्ट मान के ट्रेड ले सकते हैं। मान लो यहाँ ट्रेड लो तो अब यहाँ पे ऐसा लगा के जैसे इसको क्रॉस आएगा तो समझ जाएगा कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसीलिए सब अप ट्रेंड में सपोर्ट कितना काम करता है। डाउन ट्रेंड में मान लो यही है तो मान लो यही प्राइस बार बार नीचे आ रहा है तो ये क्या हो गया कि रेजिस्टेंस कितना काम हो गया। अगर इसको क्रॉस करेगा तो एक अप ट्रेंड बेसिकली चेंज, डाउन ट्रेंड बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस कितना भी काम कर सकते हो। और बाउंस में और रिजेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दैट्स वाई कि मूविंग एवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो साइडवेज मार्केट में हमेशा फेल होता है क्योंकि ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर होता है, साइडवेज में काम नहीं करता है। सिंगल मूविंग एवरेज पर कभी मत डिपेंड करो, यानी कि खाली मूविंग एवरेजेस पर डिपेंड नहीं करो। पहली बात तो क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, जहाँ 2 ईएमए का यूज़ करो, एक थोड़ा शॉर्ट ईएमए मतलब मूविंग एवरेज डेज का, एक थोड़ा लॉन्ग मूविंग एवरेज डेज का यूज़ करो। उसी के साथ आरएसआई और वैल्यूम को भी इंक्लूड करो, क्योंकि आरएसआई जो वैल्यूम होता है, आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर होता है और वैल्यूम एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है। तो इजीली आप बेसिकली इनका यूज़ करके भी आप अच्छे से ईएमआई के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो कभी भी खाली मूविंग एवरेजेस पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे कवर करना था। बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, बस सिंपल अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिंपल है कि मूविंग एवरेज बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा बेटर होता है। कुछ रूल होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को फाइंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खाली मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो समझ जाओ अप ट्रेंड चल रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है तो डाउन ट्रेंड। बट अगर तुम्हें एवरेज क्रॉस ओवर को देखना है, यानी कि एक दो ईएमए को यूज़ करना है, तो जब भी एक शॉर्ट टर्म ईएमए लॉन्गर डेज वाला ईएमए से ऊपर होता है तो यानी कि गोल्डन क्रॉस ओवर चलता है। और जब भी एक शॉर्टर ईएमए लॉन्गर ईएमए से नीचे चल रहा होता है तो दैट्स को यानी बेयरिश सिग्नल में चल रहा होता है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकते हो और खाली ईएमए पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको आरएसआई और वैल्यूम भी यूज़ करना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे ये देखो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मैंने कौन कौन से ईएमए, एक है आपका 50 EMI, एक है 100 EMI, ठीक है। तो देखो मतलब मैंने क्या यूज़ किया है, एक 50 EMI को यूज़ किया है और एक 100 EMI को यूज़ किया है। तो एक शॉर्टर डेज का ईएमआई, एक थोड़ा लॉन्गर डेज का ईएमआई। तो अब इससे फ़ायदा क्या है कि जो ये वाला है ये आपका 50 डेज ईएमआई है, ठीक है। और जो रेड वाला है वो आपका क्या है, 100 डेज ईएमआई है। कोई भी आप ईएमआई यूज़ कर सकते हो। 50 100 एक होता है, एक 100 और 200 का कॉन्सेप्ट होता है, एक 9 और 21 का होता है, ठीक है, एक 50 और 100 का होता है, ठीक है, 50 और 200 का होता है। छोटा ईएमआई जो होता है वो तुम्हें एंट्री दिलाता है, छोटे शॉर्टर डेज वाला जो ईएमआई होता है वो तुम्हें एंट्री दिलाता है, ठीक है। और बेसिकली लॉन्गर डेज वाला बताता है कि कैसा प्राइस चल रहा है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड। जैसे यहाँ पे देखो फील करोगे, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस आया, जो शॉर्टर ये ईएमए था वो लॉन्गर ईएमए से क्रॉस किया, यानी कि शॉर्टर ईएमए नीचे आया, तो कैसा हो गया, ये डेड क्रॉस हो गया, यानी कि प्राइस देखो नीचे आया। फिर जैसे ही बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टर ईएमए जो होता था वो लॉन्गर ईएमए से अप साइड चला गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, गोल्डन क्रॉस हुआ, तो यहाँ से प्राइस देखो अप साइड चला गया। सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक लॉन्गर ईएमए, ये जो रेड वाला है ये बेसिकली 100 डेज ईएमए, और जो ग्रीन वाला है ये आपका 50 डेज ईएमए। देखो ये जैसे लॉन्ग शॉर्टर ईएमए जो है वो लॉन्गर से नीचे चला गया, तो कैसा आ गया, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब ये मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी लगा सकते हो, पीछे भी देख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे देखो, हाँ ये आप ये देखो, जैसे एक दो शॉर्टर ये है, ग्रीन वाला क्या है, 50 डेज और रेड वाला 100 डेज का है। तो शॉर्टर ईएमए जिसे लॉन्गर ईएमए को क्रॉस किया अप साइड में, ये देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ है, तो प्राइस क्या हुआ, बेसिकली राइज कर गया, ठीक है। फिर राइज, जैसे यहाँ पे देखो फिर क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर कैसे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जो शॉर्टर वे ईएमए था वो नीचे आ गया और लॉन्गर ईएमए ऊपर चला गया, तो कैसे चला गया, डाउन ट्रेंड में चले गया। तो बेसिकली ये थोड़ा लैगिंग होता है, बट आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको अच्छे से काम कर सकते हो, लाइक 5 मिनट में देखो अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्या हुआ, जैसे जब तक कि थोड़ा पीछे जाते हैं तो चीज़ें आएगी। ये देखो जैसे ही आप यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जब क्रॉस ओवर, बस ध्यान रखना बहुत जगह क्रॉस ओवर होगा तो अच्छा नहीं आएगा, आपको बहुत चीज़ें और इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइक आरएसआई वैल्यूम और थोड़ा प्राइस एक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। बट जैसे ही देखो यहाँ पे शॉर्टर ईएमए ऊपर आया लॉन्गर ईएमए से, यानी लॉन्गर डेज में, तो क्या हो गया, एक गोल्डन क्रॉस हो गया, तो प्राइस एक थोड़ा सा स्लोली गया बट ऊपर गया। फिर जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस ओवर आया,
लॉन्गर डेज ईएमए ऊपर आ गया, शॉर्टर डेज ईएमए नीचे आ गया, तो ये कैसा हो गया, डेड क्रॉस हो। तो फिर देखो प्राइस बेसिकली नीचे आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फिर जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं करता है फिर तो सिंपल है बेसिकली, इस ईएमए का सिंपल लॉजिक बस ये समझो कि जो शॉर्टर ईएमए होना चाहिए वो लॉन्गर ईएमए से अगर ऊपर चल रहा है तो बुलिश, शॉर्टर ईएमए जो है लॉन्गर ईएमए से नीचे चल रहा है तो वो बेयरिश होता है। ठीक है, लॉन्ग मतलब लॉन्गर डेज वाला लाइक थोड़ा ज़्यादा दिन वाला ईएमए, और ये थोड़ा कम डेज वाला ईएमए। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड फाइंड कर सकते हो। सपोर्ट ऐसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ऐसे लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपने जैसे क्रॉस ओवर आया यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने ऐसा लगा दिया इसका, और बेसिकली आप टारगेट ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इजीली मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो जो कि ट्रेंड इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करता है। लाओ वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ट्रेंड इंडिकेटर में हम लोग ने ट्रेंड इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने आज पहला इंडिकेटर पढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेजेस। तुमको थ्योरी से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ईएमए का कैसे हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। इंपॉर्टेंट है कि जो भी शॉर्टर डेज ईएमए होते हैं अगर वो लॉन्गर डेज ईएमए यानी कि ज़्यादा दिन वाले ईएमए से ऊपर होते हैं तो बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, और अगर शॉर्टर ईएमए जो होते हैं वो लॉन्गर ईएमए से नीचे होते हैं तो हम कहते हैं बियरिश ट्रेंड चल रहा होता है। बस ये चीज़ तो पता होती है, बट इसी को रूल मानकर ही ट्रेड अगर तुम करोगे, लाइक इस केस में हमेशा तुम बाय साइड ट्रेड लोगे, इस केस में हमेशा अगर तुम सेल साइड लोगे तभी तुम कंफर्टेबल होगे। अगर इस साइड में जैसे शॉर्टर ईएमए जो है वो लॉन्गर ईएमए से नीचे चल रहा है यानी लॉन्गर ये शॉर्टर ये, अगर अब तुम यहाँ पे भी बाय साइड ट्रेड लोगे तो ये तो अपने रूल को ही जस्टिफाई नहीं करोगे। तो या फिर शॉर्टर ईएमए लॉन्गर ईएमए से ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे आप बाय साइड ट्रेड लोगे तभी जस्टिफाई करोगे अपने रूल को, बट अगर सेल साइड लोगे तो आप रूल के ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हो। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूल को जो भी बनाओ उसको फॉलो करो। सो होपफुली आज के ट्रेंड इंडिकेटर में आपने इंडिकेटर में मूविंग एवरेजेस को अच्छे से समझ लिया। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड जो कि ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और बेसिकली जो भी हमारी ये सीरीज चल रही 90 डेज में, इसमें बहुत चीज़ें कवर होंगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी तो हम लोग बेसिकली बेसिक सीख रहे हैं, अभी हम लोग एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को भी और भी अच्छे से सीखेंगे, ऑर्डर ब्लॉग ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस सीरीज़ में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक आए हो। और होपफुली बेसिकली ट्रेडिंग तुम्हारी अच्छी जा रही होगी और मैं कुछ वैल्यू तुम्हारी ट्रेडिंग में ऐड कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय टिल देन।